आपको जो 4 बातें बताऊंगा ना, वो 4 बातें अगर आप याद रखते हैं तो हर टॉपर की वो 4 बातें अंदर कॉमन होती। तो नमस्कार भाई, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है ना तो आपको ये 4 बातें याद रखनी होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज आपको जो 4 बातें बताऊंगा ना, वो 4 बातें अगर आप याद रखते हैं तो हर टॉपर की वो 4 बातें अंदर कॉमन होती हैं। यानी जितने भी टॉपर होते हैं उन सब में ये 4 बातें जो है वो कॉमन होती है, जो मैंने देखी है। वो कौन कौन सी 4 बातें हैं, चलिए इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब जो है वो लेना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिखनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं से सोर्स होते हैं तो उनसे हम लोग लिखते हैं ना, ताकि आपको जो है फ्यूचर में भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो कोई अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फटाफट आपको बताते देखते हैं भाई। देखिए आप, सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिया है मैंने, वो लिया भाई, अगर बोर्ड एग्जाम ना आपको टॉप करना है। देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम क्या करना है, टॉप करना है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी होगी। पहली बात देखिए भाई, क्या करना है आपको कि जो प्रीवियस ईयर होता है, जो पिछले सालों से आया हुआ होता है, उससे आपको जरूर परिचित रहना है। ठीक भाई, उससे आपको जरूर परिचित रहना है कि जो पिछले सालों में ना बोर्ड एग्जाम में जो है वो कैसे कैसे ना क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है कि पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे जो क्वेश्चन है ना वो आ रहे हैं। उसके बाद अगर देखिए दूसरा पॉइंट, देखो इससे क्या होगा, जो मतलब आप पिछले सालों में ट्रेंड से बने रहोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले साल में जो आ रहे हैं। अगर मान लीजिए पिछले साल में हार्ड क्वेश्चन आए हैं तो आपको उसी प्रकार से हार्ड मानकर ही तैयारी करनी होगी। अगर मान लीजिए पिछले साल में इजी क्वेश्चन आए हैं तो फिर आपको जो है वो इजी समझकर ही तैयारी करनी होगी। यानी ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा समझ लें कि हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं और आप जो है हार्ड पढ़ें, नॉर्मल क्वेश्चनों को देखें नहीं। अगर नॉर्मल आते हैं तो आप हार्ड पढ़ के मतलब चले जाएं तो दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ा सा, ये चीजें हैं। तो प्रीवियस से भी क्या करना है आपको, उससे परिचित रहना है कि पिछले सालों में जो है बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स अगर दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि दूसरा पॉइंट है कि अगर जो है ना एग्जाम में टॉप करने की आपकी सोच है, यानी अगर आप देखो अगर आप एग्जाम में टॉप करने की सोच रहे हो तो इसका मतलब कि जो आप अन्य बच्चे हैं ना उनसे आप थोड़ा सा अलग हो, अन्य बच्चों से आप अलग हैं। तो फिर अगर भाई आपको एग्जाम में टॉप करने की आपकी सोच है ना, तो फिर आप एक चीज ध्यान कर लेना कि भाई टॉपर के जैसे ना फिर आपको क्या करना है, पढ़ाई भी करने की जो आदत है ना वो डालनी होगी। यानी कि अगर जो है आपकी सोच है कि मैं अन्य बच्चों से ज्यादा पढ़ के थोड़ा टॉप करूंगा, तो फिर आपको टॉपर के जैसे पढ़ने की जो है पूरी तरीके से आपको आदत डालनी होगी, आपको अन्य बच्चों से डिफरेंट बनना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज के 2 पॉइंट। ऐसे चलिए भाई, आपको और कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। स्टूडेंट्स बात करें तीसरे पॉइंट की, तो कॉपी में जो है ना आपको भाई लॉन्ग आंसर जो है ना, आंसर लिखते समय नहीं, कैसा भी आप आंसर लिख रहे हो तो ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग ऊपर आपको क्या करना है, लिख देना है। देखिए इसका क्या मतलब है भाई, इससे फायदा क्या है। मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं भाई कहीं पर लॉन्ग आंसर, ऊपर आपने नहीं डाला लॉन्ग आंसर और आपने लगातार आंसर लिखना चालू कर दिया। अब एग्जामिनर फास्ट मान लीजिए कॉपी चेक कर रहा है तो उसको समझेगा कि शॉर्ट आंसर है। मान लीजिए 8 नंबर का था तो वो आपको यहाँ पर 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, उसे लगेगा शॉर्ट आंसर है। इसीलिए आप अगर शॉर्ट या लॉन्ग ऊपर लिख रहे हो तो इसमें क्या करना है, आपको ऊपर लिख देना है। क्योंकि देखिए लिखा है मैंने कि कभी कभी जो है ना वो लॉन्ग आंसर को शॉर्ट समझ कर ना वो नंबर काट लेता है। कौन काट लेता है भाई, एग्जामिनर काट लेता है। कौन काट लेता है, एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। तीसरा पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये चीज आपको भाई फॉलो करनी है। बहुत सारे जो टॉपर होते हैं उन सबसे मैंने ये बातें पूछी तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट देखिए, अब आपको क्या करना है भाई, एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, जैसा जो है ना पिछले सालों में आ रहा है, यानी आपको एक्सपेक्ट करके चलना है कि कैसा मॉडल पेपर जो है वो पिछले सालों में आ रहा है। तो वैसे मॉडल पेपर का अध्ययन करके आप पिछले सालों के ट्रेंड को फॉलो करना है। देखिए पिछले सालों के ट्रेंड को आपको जरूर फॉलो करना है। मान लीजिए कि किसी साल में क्या है कि लॉन्ग आंसर आ रहे हैं एफए चैप्टर जिससे शॉर्ट नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको यही सारे ट्रेंड को फॉलो करके रखना है। जैसे आप देख रहे हो कि टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें फार्मूले यूज ज्यादा हो रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका जो है बहुत ज्यादा इजी है किसी चैप्टर से, और किसी चैप्टर से क्या होता है कि पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है तो उसी चैप्टर से, जैसे मान लीजिए कार्बन और उसके यौगिक से अगर क्वेश्चन आना है तो आपको पता है कि IUPAC ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको ध्यान में ये चीजें रखकर चलना है कि पिछले सालों में पेपर में क्या आ रहा है और उसी ट्रेंड के हिसाब से जो है आपको वो क्या करना है, बने रहना है ना। और उसके बाद देखिए भाई आपको फिर क्या करना है, सबसे 5वां पॉइंट जो है क्या करना है कि आपको जो है ना
वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, यानी जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको क्या करना है जो है उन पर जो है ना आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी जैसे आप देख रहे हो, कह रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ते, इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है ना बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। देखो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार आ रहा है। ऐसा पेपर में आता क्यों है ये बताइए, जब वो इंपॉर्टेंट होगा तभी तो पेपर में आएगा। जो बार बार आ रहा तो क्वेश्चन बन गया है इंपॉर्टेंट, तो आपको उस पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बार बार जो है एग्जाम में आ रहे होते हैं। जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फॉलो करना है। तो आज की जो 5 बातें बताई, आई होप कि आप इसका पालन करेंगे और ये पांचों के पांचों बातें आपको समझ में आई होगी। तो अंत में जाने से पहले कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।